नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। ओ लेवल ने जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि नेलेट के ओ लेवल के एग्जाम्स में अब नए पैटर्न पर आपको सारे एग्जाम्स देने होंगे और वो है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के एग्जाम्स को नए सिरे से शुरू किया गया है और हम लोगों ने इसको न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली इसके वीडियोस शूट करना शुरू कर दिए हैं। आप लोग अगर कहीं पर जॉब ओरिएंटेड हैं, कहीं काम करते हैं और अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो हम लोग ओ लेवल के सभी कोर्सेज का क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। इसका पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी पहली बार में आप लोगों को डाल दिया था, जिसमें कि M2R5 की सिंगल क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। आज M2R5 की सेकंड क्लास है और जिस पर आप लोगों को MCQs के नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं, उसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, लास्ट टॉपिक अगर या लास्ट क्लास आपने पढ़ रखी है तभी आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू करिए, अन्यथा आप हमारे चैनल पर जाकर पहले वाली क्लास जरूर फिनिश कर लीजिए ताकि सीक्वेंस में आपको आसानी से समझ आए। आज की क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स ले रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं HTML पर। HTML की टॉपिक्स जैसे ही फिनिश होंगे हम लोग CSS का क्रैश टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले देखते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एन IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग या ईच ऑफ विच बी अ नंबर फ्रॉम 0 to 225। फॉर ब्राउजिंग और सेंडिंग एन ईमेल an IP address assigned to a computer is required. Number third, IP address is always unique for each computer. और नंबर फोर्थ, all of these। तो आपको मैं बताना चाहता हूं पहले IP एड्रेसेस क्या होते हैं और कैसे हम लोग इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो IP एड्रेसेस के बारे में पहले बेसिक समझ लीजिए। IP एड्रेस एक प्रकार के जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, IP का मतलब यही है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक विशेष डिवाइस का, कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क में होती है उनका एक अपना कोड है, यूनिक कोड है। जो भी कंप्यूटर, अब बात सिर्फ कंप्यूटर की नहीं हो रही, कोई सर्वर भी होगा, प्रिंटर भी होगा, स्मार्टफोन होगा, सभी का एक अपना यूनिक एड्रेस होगा। यूनिक वर्ड का मतलब होता है दो चीजों का मैच नहीं करेगा और वो उसी एड्रेस पर उसको पहचाना जाएगा। जैसे किसी का IP एड्रेस है मान लीजिए 22, तो पूरे नेटवर्क में किसी और का 22 नहीं हो सकता। तो IP एड्रेस का जो फॉर्मेट है, अब अगर आप IP एड्रेस की बात करें तो IP एड्रेस जो हमेशा 4 ब्लॉक में होते हैं और हर ब्लॉक में अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। हर ब्लॉक में 0 से लेकर 255 तक की रेंज में लिखे जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर हर ब्लॉक में 256 अलग अलग वैल्यूज लिखी जा सकती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक 4 ब्लॉक्स हैं, 192 एक अलग ब्लॉक है, 168 एक अलग है, 1 अलग है और 10 अलग है। क्लियर। तो IP एड्रेस इसी तरीके के लिखे जाते हैं और आप अपना IP एड्रेस पता भी कर सकते हैं। IP एड्रेस दो तरीके से डिवाइडेड है। पहला IP एड्रेस 4 जिसे IPv4 भी कहते हैं और कुछ कंप्यूटर्स में IPv6 भी होता है। IPv4 जो है वो 32 बिट का होता है, ध्यान रखिएगा 32 बिट का। और IPv अगर 6 की बात की जाए तो IPv6 जो है ये 128 बिट का लंबा होता है। अगर आपको अपना IP एड्रेस पता करना है तो आप गूगल पे जाइए और गूगल पे लिख दीजिए, क्योंकि आपका गूगल कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू काम कर रहा होगा। तो आप लोग यहां लिख दीजिए व्हाट इज माई IP और जैसे ही आप लिखकर एंटर मारेंगे आपका IP एड्रेस जो आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको दिया है वहां से बड़े आराम से पता चल जाएगा। क्लियर। तो IP एड्रेस इस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। IP एड्रेस में भी क्लासिफिकेशन किया जाए तो दो तरह के IP एड्रेसेस बनते हैं। एक प्राइवेट IP एड्रेस होता है जो कि आपके ही सिर्फ नेटवर्क में होगा और किसी को, यानी कि आप लोगों के ही पर्टिकुलर अपने एड्रेसेस पे होगा जो आप खुद देते हैं। और एक पब्लिक IP है जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे अगर मैं अपने कंप्यूटर की बात करूं तो मैं आपके अपने कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल खोल लेता हूं। ये रहा मेरा कंट्रोल पैनल और कंट्रोल पैनल में नेटवर्क नाम से आप सर्च करिए। ये देखिए नेटवर्क एंड शेयरिंग, यहां पर मेरे नेटवर्क्स में आपको दिखाई देगा। नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर मेरे दो नेटवर्क हैं। ये जो नेटवर्क है ये मेरे इंस्टीट्यूट के LAN का है और ये मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है। अब मैं इस जो मेरे इंस्टीट्यूट के LAN का नेटवर्क है इसको मैं अपने हिसाब से IPv4 या 6 में रखकर अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने कंप्यूटर को 10 नेटवर्क दिया गया है, 10 IP प्रोवाइड की गई है। क्लियर। और बाकी ये सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे हैं। तो इसको हम लोग खुद भी तय कर सकते हैं, लेकिन पूरी लैब में सबका अलग अलग IP का होना जरूरी है। और दूसरा जो है
वो मेरे आईपी एड्रेस मेरे को दी गई है मेरे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि मैं यहाँ जियो गीगाबाइट्स या यूज़ कर रहा हूँ तो उसने प्रोवाइड की है। क्लियर हो गया सभी को आईपी एड्रेस। इसी तरीके से आईपी एड्रेसेस की अलग अलग 5 क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। ठीक, ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुराने आईपी एड्रेसेस होते थे, जो आपके अभी भी लोग यूज कर सकते हैं, इनकी आईपी जो है 0.0.0 से शुरू होती है और यहां तक जाती है। ठीक, इसमें टोटल 126 नेटवर्क और 16 लाख होस्ट हो सकते हैं। जो क्लास बी है ये 16 बिट्स की होती है और इसमें यहां से लेकर इस रेंज तक के आईपी एड्रेसेस मार्क किए जा सकते हैं। इसमें 16,000 नेटवर्क और 65,000 होस्ट हो सकते हैं। क्लास सी जो है ये आज की डेट में हम लोग जो अपने यहाँ पे यूज करते हैं वो यही है, जिसमें कि हमें ज्यादा से ज्यादा 2 लाख नेटवर्क्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं और जबकि 254 होस्ट एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। क्लास डी, क्लास ई का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ये बेसिकली हम लोगों के यूं कह लीजिए कि कास्टिंग वगैरह में यूज होती है, टेस्टिंग में यूज होती है, इन सब में आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा कि ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आईपी एड्रेसेस यूनिक भी होता है, कभी भी आप किसी को मेल करते या रिसीव करते हैं किसी कंप्यूटर पे तो उसका आईपी एड्रेस चाहिए होता है, और साथ ही साथ आपके आईपी एड्रेस जो है 4 बाइट्स यानी कि 32 बिट्स में डिवाइड होते हैं अगर IPv4 की बात की जाए। आप लोग कहेंगे कि आईपी एड्रेसेस तो हम लिखते ही नहीं है, मेल आईडी में तो ईमेल लिखते हैं। जब आप ईमेल लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हर ईमेल को एक यूनिक आईपी दी जाती है जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, और ये है HTML से जुड़ा हुआ। आप लोगों को बताया जा रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का क्या पर्पस है? हाइपरटेक्स्ट कैपेबिलिटी ऐड करना, एनहेंस डॉक्यूमेंट्स को और बेहतर बनाना, और टू डिफाइन एलिमेंट विद इन द डॉक्यूमेंट्स। डिफाइन एलिमेंट का मतलब है किसी दस्तावेज में तथ्यों की परिभाषित करना, यानी कि आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो अपना टाइप कर रहे हैं उसको एक अलग तरीके से नॉमेनक्लेट करना। अब मैं आपको पहले बता देता हूं ये होता क्या है। हाइपरटेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है HTML लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट्स को दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ना। फिलहाल तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ये तीनों ही दस्तावेज सही हैं, यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर डी है। अब चलिए पहले हाइपरलिंक पर बात करते हैं। एक PDF आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन ICE एकेडमी पर, और वो आपको मिलेगी स्टोर के अंदर M2R5 पे। M2R5 का कंटेंट खोलिए और इस कंटेंट में आप लोग PDF नोट्स पे चले जाइए, जो कि ये हैं। हिंदी इंग्लिश में चले जाइए, किसी में भी हिंदी में ही चले जाइए, और हिंदी में ये वाली PDF आप लोग ओपन कर लीजिएगा, इंटरनेट वाली जो HTML नोट्स इन हिंदी लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो जब आप ये PDF ओपन करेंगे तो इसमें आपको मैंने लगभग सभी टैग्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जो आपके लिए HTML के लिए बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही ईजी हैं। इसी में अगर आप लोग देखें तो आप भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइपरटेक्स्ट कैसे करते हैं, और हाइपरटेक्स्ट के ऊपर 100% क्वेश्चन आता ही आता है, जिसको हम लोग एंकर कमांड के रूप में भी जानते हैं। एंकर कमांड क्या है? ये एक टैग्स है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी टेक्स्ट या इमेज को हाइपरलिंक कर सकते हैं, और 2 प्रकार से हाइपरलिंक होते हैं, एक पेज के अंदर ही जिसे इंटरनल, और एक पेज से दूसरे पेज में जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल। तो मैं आपको एक हाइपरलिंक करके दिखा रहा हूं पूरा कैसे करते हैं, तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहां पर एक सबलाइन खोल लिया है, और सबलाइन पे मैंने यहां पर कोई भी एक छोटा सा पेज बना लेता हूं। तो मैंने यहां पर एक छोटा सा पेज डिजाइन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने यहां पर एक मार्क्यू नाम से एक HTML बना रखी है, और इसी मार्क्यू नाम के HTML को अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने एक फोल्डर पर इसको सेव कर रखा है। डी ड्राइव में नेहा नाम से एक फोल्डर है, और उसमें ये मैंने मार्क्यू नाम से एक फाइल ऑलरेडी बना रखी है। इसका आउटपुट भी दिखा देता हूं मैं आपको कि ये फाइल अगर मैं ब्राउज करूं तो ये आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से मूव करती हुई दिखाई देगी। ये इसका कंटेंट है, आप देख पा रहे होंगे कि डी के अंदर, नेहा के अंदर marku.html नाम से फाइल है। अब मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं कि मैंने यहां से एक न्यू फाइल ले ली, इसको भी मैं Ctrl+S कर देता हूं, और मैं यहां पर होम पेज के नाम से या home.html के नाम से इसको सेव कर लेता हूं। ठीक, अब मुझे क्या करना है, एंकर कमांड का यूज करके आप लोगों को दिखाना है कि ये बेसिकली एंकर कमांड काम कैसे करता है, और आप लोगों को इसका यूज कैसे करना है हाइपरलिंक के लिए। तो मैंने टाइटल में डाल दिया
एंकर, उससे ना भी डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बेसिकली मेरे को यहां पर एक हेडिंग डाल दी है H1। H1 पे मैंने यहां लिख दिया है क्लिक मी टू सी मार्क क्यू। ठीक, बस इतना ही लिखा है मैंने। अब अगर हम चाहते हैं कि इस चीज को हाइपरलिंक किया जाए, अभी मैं इसको ओपन करता हूं ब्राउजर में, तो देखिए ब्राउजर में ओपन होते ही ये सिर्फ इतना आ रहा है, इस पर कोई लिंक नहीं है, हाइपरलिंक नहीं है। लेकिन मुझे अगर हाइपरलिंक करना है तो मेरे को यहां पर एक कमांड लिखना पड़ेगा, ए स्पेस href ऐसे, और किस पाथ या कौन सी फाइल को हाइपरलिंक करना है वो पूरा मेरे को यहां पे टाइप करना होगा। तो डी के अंदर नेहा नाम का फोल्डर है, के अंदर मार्क्यू नाम से एक फाइल है, मार्क्यू दिखा भी रहा है .html। ठीक, ये हमारी फाइल है जो यहां पर एंकर करनी है। और उसके बाद मैंने यहां से इस एंकर कमांड को इधर ही पर मैंने, ये तो चलिए एंकर कमांड का यहां से शुरू हो गया कि ये यहां पर एंकर करना है, ये टेक्स्ट हो गया। और एंकर कहां तक करना है, यहां तक मैंने ये बंद कर दिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूं और देखिए माउस यहां ले जाते ही एक हाथ जैसा बन गया है, ये शो करता है हाइपरलिंक एक्टिव हो गया है। अब मैं जैसे ही इस हाथ को क्लिक करूंगा तुरंत मेरा नेहा नाम के अंदर के मार्क्यू नाम के जो मैंने फाइल आपको पहले दिखाई थी वो इससे जुड़ गई। अब मैं यहां पर भी अगर इसी की प्रोग्रामिंग खोलूं और मैं इसकी कोडिंग यहां पर भी टाइप कर दूं, कोडिंग में बस क्या बदलाव करना पड़ेगा मुझे कि ये जो मार्क्यू बने बना रखा है इसी में नीचे एक मैंने बना दिया है बैक। ठीक, और बैक को अगर कोई आदमी क्लिक करे तो क्या चीज खुल जाए, बैक को अगर कोई आदमी क्लिक करता है तो सीधा होम खुल जाए बस। अब अगर मैं यहां पे रीलोड करता हूं तो देखिए यहां बैक आपको बटन दिख रहा है, जब बैक को क्लिक करूंगा तो ये खुल जाएगा, इसे क्लिक करूंगा तो ये खुल जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग मार्क्यू कमांड। तो यहां पर ये मार्क्यू समझ आया, इसीलिए यूज किया जाता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग द इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड होना चाहिए, इंटरनेट सोसाइटी होनी चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, या अलग अलग कंप्यूटर होने चाहिए। तो जाहिर है इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपके पास ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, इसके बिना आप इंटरनेट नहीं जोड़ पाएंगे। ISP वही कंपनी या सेवाएं हैं जो कि आपको इंटरनेट मुहैया कराती हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया था, अब तो खत्म हो गया, मर्ज हो गया, और अब आपका जियो है और भी ऐसी। अगला है हमारे पास हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल लाइन कमेंट्स, लाइन कमेंट एंड CSS। CSS के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा, क्योंकि कमेंट आया है तो मैं आपको बता देता हूं कमेंट्स का मतलब क्या होता है। जब कभी आपको कोई भी अपने राइटर पे या फिर कहीं पर भी, जैसे ये आप लोगों का सबलाइन है, इस पे कोई टिप्पणी करनी है किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग उस टिप्पणी को कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टिप्पणी ऐड करना चाहता हूँ और इस टिप्पणी पर मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख दी है ये। अभी मैं इस लाइन के आगे एक टिप्पणी ऐड करूंगा, कोई भी टिप्पणी, तो उस टिप्पणी को कैसे ऐड किया जाता है उसी के लिए हम लोग कमेंट यूज करते हैं। देखिए ये रही, तो मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया, उसके आगे कुछ भी लिख दिया और ये बंद कर दिया। तो ये जो आगे लिखा हुआ है ये नॉन एग्जीक्यूटिव है। नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब है ये चलेगा नहीं, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, ये होगा लेकिन आपके स्क्रीन पर ये एक्टिव नहीं होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं कमेंट्स। लेकिन अगर हम बात करें CSS की, तो CSS में कमेंट ऐसे नहीं लिखा जाता, उसके लिए ये वाला स्टेटमेंट यूज किया जाएगा। काम वही है जो मैंने अभी आपको HTML पे बताया। तो अभी थोड़ी देर में जब CSS चलेगा तो आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द सेट ऑफ रूल्स दैट आर फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन ए नेटवर्क। सेट ऑफ रूल्स जब आए तो आप समझ जाना कि कोई भी विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स वर्ड का मतलब ही होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स जो है वो आपको सेट ऑफ रूल्स के लिए कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस, इनमें से कौन सा है जो आपके रूल्स को डिफाइन करता है फॉर ईच कंप्यूटर्स। तो आप देख पा रहे हैं इसमें अलग अलग है, वेब का कोई लेना देना नहीं है। HTTP जो होता है हाइपरसेक
हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स हैं, ये भी एक प्रोटोकॉल्स है, लेकिन ये हाइपरटेक्स्ट इंटरनेट से कनेक्टिविटी और मेल वगैरह के लिए है। और डोमेन भी हमारा, डोमेन तो एक अलग ही वर्क हो गया, लेकिन ये प्रोटोकॉल जो है इसी को हम लोग कहेंगे सेट ऑफ रूल्स। तो आपके कंप्यूटर में कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी मदद से नेटवर्क पे काम किया जाता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आईपी बताया था, वो भी एक प्रोटोकॉल ही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है बच्चों हमारे स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप डज नॉट हैज एबिलिटी टू एनिमेट। क्वेश्चन है इसमें डज नॉट, इसका मतलब है कौन सी ऐसी फाइल है जिसमें एनिमेट होने की कैपेबिलिटी नहीं है। पीएनजी, जीआईएफ और पीएसडी। आपको पता होगी पीएनजी और जीआईएफ फाइल्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था। पीएसडी फाइल जो होती हैं फोटोशॉप की होती हैं। फोटोशॉप का एक्सटेंशन क्या है, इसको लेकर भी एक क्वेश्चन अभी मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व कराया। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को करने के पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था। ये आपका सेकंड है, वरना आप बीच बीच से देखेंगे तो आपको ही डिस्टर्बेंस होगा, नहीं समझ आएगा। तो हमारी पीएनजी और जीआईएफ फाइल एनिमेटेड फाइल्स होती हैं, इनमें मोशन होता है। जैसे अगर आप लोग प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं तो मैंने एक झंडे की फोटो दिखाई थी जिसमें कि हिलता डुलता है वो। पीएसडी में कोई एनिमेशन नहीं होता, फोटोशॉप की स्टिल पिक्चर्स होती हैं। और उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगली क्लास में ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी बहुत आता है और क्वेश्चंस में तो 100% आना ही आना है। तो बच्चों ये क्रैश कोर्स की सेकंड क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।